हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो जैसा कि ड्रामा के पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि एंटोनियो दुखी है और उसके मित्र सेलेरियो और सेलेनियो अपने अपने तरीके से अपने रीजन को जस्टिफाई करते हैं, न्यायोचित ठहराते हैं कि वह दुखी क्यों है। तो उसी में कहते कहते आगे के सेंटेंस में सेलेरियो कह रहा है, अदर्स देर आर विद सच अ सोर एक्सप्रेशन। कुछ दूसरे भी ऐसे तीक्ष्ण स्वभाव वाले होते हैं, अटपटे स्वभाव वाले होते हैं। सोर एक्सप्रेशन मतलब अटपटा स्वभाव, तीक्ष्ण अभिव्यक्ति। तो अदर्स देयर आर बी सच ए सोर एक्सप्रेशन, दूसरे कुछ ऐसे तीक्ष्ण स्वभाव के साथ होते हैं, तीक्ष्ण स्वभाव वाले होते हैं, दैट की दे विल नॉट ओपन दियर लिप्स, कि वे अपने होंठ भी ना खोलें, इन ए स्माइल मुस्कुराहट में, कि वे मुस्कुराहट में अपने होंठ तक ना खोलें। व्हेन इवन द ग्रेव नेस्टर सेज दैट ए लाफ इज गुड, तब भी जब नेस्टर आके खुद कहें, गंभीर नेस्टर आके खुद कहें कि हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तब भी वे मुस्कुराहट में अपने होंठ ना खोलें। तो एंटोनियो दुखी है और अपने अपने तरीके से लोग बताते हैं कि वह क्यों दुखी है। तो सेलेरियो को पीछे वाले वीडियो में बताया था मैंने कि सेलेरियो कह रहा है कि इस प्रकृति में कुछ विचित्र प्रकार के व्यक्ति होते हैं कि वे अगर बैकपाइप नामक वादक यंत्र को बजता हुआ सुन लें फिर थिरकने लगें। तो ये अपना अपना इंक्लाइनेशन होता है, अपनी अपनी रुचियां होती हैं। तो वही चीज़ है, आगे अपनी बात को बढ़ाता है, कहता है अदर्स देयर आर बी सच अ सोर एक्सप्रेशन दैट दे विल नॉट ओपन दियर लिप्स इन अ स्माइल व्हेन इवन द ग्रेव नेस्टर। नेस्टर कौन है? यहाँ पे एक नाम आया। नेस्टर कोई करेक्टर नहीं है इस प्ले के, बट ये क्या है कह सकते हो, ये सबसे बुद्धिमान यूनानी कह सकते हो, और एक ऐसा यूनानी जिसे हम ट्रॉय के युद्ध में इसकी भूमिका देख सकते हैं। ट्रॉय पहले एशिया में था। तो ये वही नेस्टर है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति और नैतिकता से संबंधित फैसले लेने में बहुत ही प्रकांड आदमी। ये है नेस्टर। मतलब नेस्टर खुद आके कहें कि हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, फिर भी कुछ लोग ऐसे तीक्ष्ण स्वभाव वाले होते हैं कि वे मुस्कुराहट में अपने होंठ नहीं खोलेंगे, जबकि नेस्टर खुद आके कहें, इतने महान व्यक्तित्व, कि हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, फिर भी वो नहीं हंसेंगे। तो यह बात जो है सेलेरियो एंटोनियो को बता रहा है कि इन्हीं विचित्र प्रकार के लोगों में एक एंटोनियो भी है। इसी दौरान एंटर बसेनियो, लोरेंजो एंड ग्रेशियानो, इन तीनों का प्रवेश होता है। कौन कौन प्रवेश करता है? बसेनियो, लोरेंजो, ग्रेशियानो। अब सेलेनियो कहता है एंटोनियो से कि हियर कम्स योर नॉवल किंग्समैन, ये आ रहे हैं आपके बहुत ही श्रेष्ठ रिश्तेदार। किंग्समैन मतलब होता है रिश्तेदार, बहुत ही नज़दीकी सगा संबंधी। तो हियर कम्स योर नॉवल किंग्समैन बसेनियो, ये आ रहे हैं आपके सबसे श्रेष्ठ रिश्तेदार बसेनियो। किसके साथ आ रहे हैं? विद ग्रेशियनो एंड लोरेंजो, ग्रेशियनो और लोरेंजो के साथ। फिर सेलेनियो कहता है गुड बाय एंटोनियो, एंटोनियो अलविदा, वी शैल नाउ लीव यू, अब हम लोग आपको छोड़कर जाएंगे, टू बेटर कंपनी देन आवर्स, अपने से बढ़िया संगति के लिए। ये लोग मान रहे हैं सेलेनियो कि बसेनियो, लोरेंजो और ग्रेशियनो की संगति उन लोगों की संगति से बेटर है। अब इनकी संगति के लिए वे लोग जा रहे हैं छोड़ के एंटोनियो को। तो वही सेलेनियो कहता है हियर कम्स योर नॉवल किंग्समैन बसेनियो, ये आ रहे हैं आपके सबसे श्रेष्ठ सगे संबंधी बसेनियो, ग्रेसियनो और लोरेंजो के साथ। सेलेनियो कहता है गुड बाय एंटोनियो, एंटोनियो अलविदा, वी शैल नाउ लीव यू टू बेटर कंपनी देन आवर्स, अब हम लोग आपको अपने से बढ़िया संगत के लिए छोड़कर जाएंगे। सेलेरियो कहता है आई शुड हैव स्टेड विद यू, मैं तुम्हारे साथ रुकता, या मुझे तुम्हारे साथ रुकना चाहिए था। शुड हैव, आई शुड हैव स्टेड विद यू, मुझे आपके साथ रुकना चाहिए था। टिल आई हैड मेड यू चीयरफुल, मेरा आपको खुश कर देने तक, जब तक मैं आपको खुश नहीं कर देता तब तक मुझे यहाँ रुकना चाहिए था। चीयरफुल मतलब जिंदा दिल, खुशहाल। इफ द अराइवल ऑफ दोज मोर वर्दी फ्रेंड्स हैड नॉट प्रिवेंटेड मी, यदि उन हम लोगों से ज़्यादा योग्य मित्रों का आगमन मुझे ना रोकता तो।
सेलेरियो कह रहा है कि यदि बेसेनियो, लोरेंजो और ग्रेशियनो, जो कि उन लोगों से श्रेष्ठ हैं, अगर इनका आगमन बाधा ना बनता, बीच में इंटरफेयर न किया होता, तो सेलेरियो एंटोनियो के साथ तब तक रुकता जब तक उसे हंसा ना देता। एंटोनियो कहता है, आई हैव अ डीप रिगार्ड फॉर यू, आपके लिए मेरा बड़ा सम्मान है, आपका मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। आई हैव, मेरे पास है, अ डीप रिगार्ड फॉर यू, आपके लिए गहरा सम्मान। आई सपोज दैट, मैं सोचता हूँ कि इट इज़ योर ओन बिजनेस अफेयर्स, ये आपका अपना कोई व्यापारिक मामला है। विच कॉल यू अवे, जो आपको दूर बुला रहा है, दूर ले जा रहा है। एंड दैट इज वाई, और यही है कि क्यों, यू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू गो, आप इस अवसर को जाने दे रहे हैं। एंटोनियो भी कंट्राडिक्ट करता है कि सेलेरियो कहता है कि अगर इन योग्य मित्रों का आगमन न रोकता तो मैं आपको हंसाने तक यहाँ रुकता। तो एंटोनियो कह रहा है कि आपका बड़ा सम्मान है, लेकिन मैं सोचता हूँ आपका अपना कोई व्यापार होगा जो आपको दूर ले जा रहा है, और इसीलिए तुम ये अवसर जाने दे रहे हो। सेलेरियो कहता है, गुड मॉर्निंग माई लॉर्ड, माई गुड लॉर्ड, सुबह का नमस्कार मेरे स्वामी। बसेनियो कहता है, गुड जेंटलमैन, अच्छा सज्जनों, विल बोथ ऑफ यू टेल अस, क्या तुम दोनों हमें बताओगे, व्हेन वी आर टू हैव सम मेरीमेंट, कि हम लोगों की मौज मस्ती कब होगी। कि अब तक यहाँ पे मौज मस्ती कर रहे थे एंटोनियो के साथ, हम लोग आए और तुरंत जा रहे हो, क्या तुम दोनों हमें बताओगे कि हम लोगों के साथ मेरीमेंट कब होगा। टेल मी व्हेन, मुझे बताओ कब। यू हैव बिकम, तुम लोग तो हो गए हो, एज इफ स्ट्रेंजर्स टू मी, मारो मेरे लिए अजनबी हो, मानो मेरे लिए अजनबी हो, जैसे हम लोग आए तुरंत छोड़ के जा रहे हो। इज दैट नेसेसरी, क्या ये करना जरूरी है, क्या ये आवश्यक है। सेलेरियो कहता है, वी शैल फाइंड लीजर आवर, हम लोग फुर्सत ढूंढेंगे। आप कह रहे हैं कि मेरीमेंट कब होगा, तो वी शैल फाइंड लीजर आवर, हम लोग फुर्सत ढूंढेंगे। लीजर आवर मतलब फुर्सत। टू बेट अपॉन यू, आपकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। टू बेट अपॉन मतलब होता है कह सकते हो टू सर्व नीड ऑफ समथिंग और समबडी, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की ज़रूरत को पूरा करना, उसके लिए यूज होता है टू वेट अपॉन या टू वेट ऑन। तो सेलेरियो कहता है, वी शैल फाइंड अ लीजर आवर टू वेट अपॉन यू, आपकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम लोग फुर्सत निकालेंगे, मतलब आप लोगों का भी मेरीमेंट होगा, लेकिन अभी जाना है। सेलेरिनो एंड सेलेनियो डिपार्ट, डिपार्ट मतलब अलग होना, ये दोनों अलग हो जाते हैं एंटोनियो को छोड़कर। लोरेंजो कहता है, माई लॉर्ड बसेनियो, मेरे स्वामी बसेनियो, सिंस यू हैव मेट योर फ्रेंड एंटोनियो हियर, क्योंकि तुम यहाँ अपने मित्र एंटोनियो से मिले हो। मतलब साथ में कौन आया था, बसेनियो, लोरेंजो और ग्रेशियनो। और लोरेंजो बोल रहा है माय लॉर्ड बसेनियो, कि मेरे स्वामी बसेनियो, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि बसेनियो और एंटोनियो एक सिक्के के दो पहलू हैं। किसी भी ज़रूरत में एंटोनियो बसेनियो के साथ हमेशा खड़ा रहता है। तो लोरेंजो वही कहता है, माय लॉर्ड बसेनियो, मेरे स्वामी बसेनियो, सिंस यू हैव मेट योर फ्रेंड एंटोनियो हियर, क्योंकि आप यहाँ अपने मित्र एंटोनियो से मिले हैं, कॉमा का मतलब इसलिए, बी टू शैल लीव यू, हम दोनों आपको छोड़कर जाएंगे। वो दोनों गए, अब हम दोनों भी जा रहे हैं आपको छोड़कर। बट आई बेग दैट, लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि यू विल रिमेंबर, आप याद रखेंगे, वेयर वी हैव टू मीट अगेन, जहां हम लोगों को दोबारा मिलना है, एट डिनर टाइम, रात के भोजन के समय। लोरेंजो कहता है कि अब बसेनियो से मिल चुके हो एंटोनियो, बसेनियो तुम्हारा अच्छा मित्र है। अब लोरेंजो और ग्रेशियनो, ये दोनों भी सेलेरियो और सेलेनियो की तरह छोड़कर उसे जाएंगे, लेकिन जाते जाते कहता है कि आप याद रखेंगे कि डिनर टाइम फिक्स किया गया है, आप उसे याद रखेंगे। बसेनियो कहता है, आई शेल नॉट फेल टू बी देयर, मैं वहाँ होने में असफल नहीं होऊंगा, अर्थात डिनर टाइम पे पहुँच जाऊंगा। ग्रेशियनो कहता है, यू डू नॉट लुक वेल सर एंटोनियो, आप कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रहे हैं श्रीमान एंटोनियो। यू आर टू मच रैप्ड अप विद वर्ल्डली अफेयर्स, आप सांसारिक बातों में कुछ ज़्यादा ही उलझ गए हैं। रैप्ड अप मतलब उलझा हुआ। तो यू आर टू मच रैप्ड अप विद वर्ल्डली अफेयर्स, आप सांसारिक चिंताओं में, सांसारिक घटनाओं में, सांसारिक मामलों में टू मच रैप्ड हैं, कुछ ज़्यादा ही उलझ गए हैं। पीपुल लूज ऑल, लोग अपना सब कुछ खो देते हैं। व्हेन दे इनकर सो मच एनेक्जिटी ओवर बिजनेस, जब वो व्यापार को लेकर इतनी ज़्यादा चिंता में लिप्त रहते हैं। इनकर मतलब लिप्त हो जाना, एनेक्जाइटी मतलब चिंता।
तो ग्रेशियनो कहता है, यू डू नॉट लुक वेल सर एंटोनियो, श्रीमान एंटोनियो आप कुछ ठीक नहीं दिख रहे, ठीक नहीं लग रहे, क्योंकि सब लोग जान रहे हैं एंटोनियो उदास है शुरू से। यू आर टू मच रैप्ड अप विद वर्ल्डली अफेयर्स, आप सांसारिक मामलों में कुछ ज़्यादा ही लिप्त हैं। पीपल लूज ऑल व्हेन दे इनकर सो मच एंग्जाइटी ओवर बिजनेस, लोग अपना सब कुछ खो देते हैं। पीपुल लूज ऑल, लोग सब कुछ खो देते हैं, व्हेन दे इनकर सो मच एनग्जाइटी ओवर बिजनेस, जब वो व्यापार को लेकर इतनी ज़्यादा एनग्जाइटी में एनकर रहते हैं, अर्थात इतनी ज़्यादा चिंता में लिप्त रहते हैं। बिलीव मी, मेरा विश्वास करें, यू आर स्ट्रेंजली चेंज्ड, आप बहुत विचित्र तरीके से बदल गए हैं। एंटोनियो कहता है, आई रिगार्ड दिस वर्ड, ये बहुत ही, एंटोनियो का जो ये सेंटेंस है बहुत ही फेमस है। आप इस सेंटेंस को विलियम शेक्सपियर की एक कॉमेडी है जिसका नाम है एज यू लाइक इट, आप उसमें पाएंगे, और बढ़िया से उसमें एलाब्रेशन दिया गया है। तो एंटोनियो कहता है, और हाँ, राजेश खन्ना की एक मूवी थी, उसमें भी राजेश खन्ना कहते हैं कि ये दुनिया तो सिर्फ महज एक मंच है और हम लोग मंच पर कठपुतली हैं, और डोर भगवान के हाथ में है, जिसे चाहता है उठाता है, जिसे चाहता है गिराता है। तो जितनी भी मूवीज़ बनती हैं, सीरियल्स बनते हैं, किसी न किसी नॉवल से, किसी न किसी प्ले से ये लिए गए होते हैं। तो एंटोनियो कहता है, आई रिगार्ड दिस वर्ल्ड ग्रेशियनो, ग्रेशियनो मैं इस दुनिया को रिगार्ड करता हूँ, समझता हूँ, मेरेली एज ए स्टेज, सिर्फ एक मंच के रूप में। स्टेज मतलब मंच, मेरेली मतलब ओनली, केवल, रिगार्ड मतलब देखना समझना, वर्ब में। तो एंटोनियो कहता है, आई रिगार्ड दिस वर्ड ग्रेशियनो मेरेली एज ए स्टेज, मैं इस संसार को ग्रेशियनो सिर्फ और सिर्फ या महज एक मंच मानता हूँ। ऑन विच एवरी मैन हैज ए पार्ट टू प्ले, जिस पर प्रत्येक आदमी को एक भूमिका अदा करना है। माइन इज ए सैड पार्ट, यूँ कह लो कि मेरा दुखी आदमी का पार्ट है, रोल है। कहता मैं दुखी हूँ, यूँ कह लो कि मेरा दुखी आदमी का पार्ट है, रोल है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले अपडेट्स के लिए इंतज़ार कीजिए आप लोग, और पढ़ते रहिए, बने रहिए चैनल पे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।